जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय। इसके पहले 21वें अध्याय में शुद्धदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्याघ्र दोनों ही उस पुरुष को देखकर बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई और किस कर्म से तेरी ऐसी सुबुद्धि हो गई। तो वह पुरुष शंख मुनि को दंडवत पृथ्वी पर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र था, पर वैशाख धर्म की कथा में मैं निंदा करता था और उससे 84 लाख योनि भोग कर सर्प की योनि में पड़ा हुआ हूँ। इसके बाद शंख मुनि ने उस पुरुष और व्याघ्र दोनों का भावी वृत्तांत बताकर वहाँ से गए। शुद्धदेव जी, इसके बाद शंख मुनि उस पुरुष और व्याघ्र दोनों को भावी वृत्तांत बताकर वहाँ से चले गए। शुद्धदेव जी बोले, वैशाख मास में व्याघ्र द्वारा सिर्फ एक जूता दान करने से ऋषित्व को प्राप्त किया। अब आगे मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कार्य कारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किस से प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन शुद्धदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनसे दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोगादी, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों का नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल देती है। यह एक पितृेश्वरों के संबंध में पुरानी कथा चली आ रही है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर साविर्ण मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से मुक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण की पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारी को देखने लगे। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मानव जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ बकरी के समान हो गई हैं। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधम और नीच पुण्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भग्नी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों और अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा?
यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पीतेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा अंध कूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक ही धर्म वर्ण है, वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला विचरता है, उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वह दुर्वा का तंतु रूप है और जिसे प्रकार कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधात्मिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इसे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूप के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधात्मिस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, वैशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशिनी कथा सुने, जिसे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसा सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में भी विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितेश्वरों को तर्पण पूजादि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्मों में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचता है। हे पुत्र, इसलिए तो पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिसे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर, जल में पड़ा भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो, दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनाकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की व्रति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों का तर्पण, काजल भरा घड़ा दे और पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी न सुनी है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।